हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में दिया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth term. तो ये क्वेश्चन दिया है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये Sn यानी कि n टर्म का सम दिया है, ये दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म होता है A1, तो इसे हम फाइंड करेंगे जहां S4n है, n के प्लेस पर हमें, जैसे यहाँ हमने n के प्लेस पर 1 है हमारा, तो जहां भी n है उसके प्लेस पर 1 रख करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये है 4n, तो 1 रख देंगे यहाँ, माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया हमारा A। अब सेकंड टर्म है 4, n के प्लेस पर 2 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, ये सेकंड टर्म हो जाएगा। अब निकालेंगे थर्ड टर्म, 4 n के प्लेस पर 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा होते हैं 12, माइनस 3 3 जा 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 3। ये आ गया थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म के लिए 4 4 जा 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म 0 हो जाएगा। अब उसने कहा है नाइन्थ टर्म फाइंड करने के लिए, तो यहाँ नाइन्थ टर्म लिख लिया हमने, 4 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 माइनस 81 इज इक्वल टू 81 में से 36 माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 45। ये 9 टर्म आ गया हमारा। अब हमें चाहिए टेंथ टर्म का सम, तो ये हो जाएगा 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये टर्म हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, माइनस 60। जो अभी हमने निकाला वो था सम इतने टर्म्स का। अब हमें चाहिए 10th टर्म। ए का 10 सम नहीं, 10th टर्म चाहिए हमें। तो 10th टर्म निकालने के लिए जो 10 टर्म का सम आया है उसमें से 9 टर्म के सम को माइनस कर देंगे, तो हमारा ए का 10th टर्म आ जाए। तो ये लिख लिया हमने, ये 10th निकालने के लिए S10 माइनस S9, तो S10 की वैल्यू आई है माइनस 60 और माइनस 45 आई है, माइनस 45 इसकी S9 की, तो माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 60, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा माइनस 15। तो
जो लास्ट टर्म होगा हमारा 10th टर्म वो -15 होगा। अब एस एन दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हमें निकालना है एस, इससे पहला टर्म एक तो n-1, तो ये निकालना है हमें। तो यहाँ 4n के प्लेस पर हम ये n-1 रखेंगे, n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। अब माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी है, इसको ओपन करेंगे तो ये आइडेंटिटी ओपन होती है n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n 2ab, इस तरह से ये ओपन होगी। यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आएगी 2n। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n, ये 4n है, ये यहाँ ये माइनस का नहीं था, ये प्लस का है 1, तो यहाँ माइनस का आएगा साइन, माइनस 2n। और अब जब ये ब्रैकेट खुला है माइनस माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा 2n। अब ये 4n प्लस के हैं, ये 2n प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे 6n, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है, तो -5 माइनस n स्क्वायर। अब हमें निकालना है nth टर्म इज इक्वल, तो हम Sn यानी कि जो n टर्म का सम आया है उसमें से n-1 के टर्म को सब माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो ये है Sn, तो ये दिया है Sn 4n माइनस n स्क्वायर आया है, इसमें से माइनस करेंगे हम ये Sn-1 जो ये आया है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, इसे माइनस करेंगे। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, ये n स्क्वायर माइनस का है, ये n स्क्वायर प्लस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4n प्लस का है, ये 6n माइनस का है, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 2n, और यहाँ बचा प्लस का 5। अब माइनस का साइन पहले नहीं लगाते हैं, पहले प्लस का साइन लगाते हैं, तो इसे करेक्ट ऐसे करके लिख लेंगे 5 माइनस 2n, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।